भगवद गीता अध्याय 10। भगवद गीता के 10वें अध्याय को विभूति योग कहा गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य महिमा, विशेष शक्तियों और जगत में विद्यमान अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन करते हैं। यह अध्याय आत्मज्ञान और परमात्मा के विश्वरूप के रहस्य को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्याय के प्रारंभ में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे पुनः अपनी दिव्य महिमा का वर्णन करेंगे, क्योंकि अर्जुन उनमें पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनना चाहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों की उत्पत्ति केवल उनकी शक्ति से हुई है। वे ही समस्त जगत के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान की महिमा और मूल को संपूर्ण रूप से नहीं जान सकता, क्योंकि वे आदि, मध्य और अंत से परे हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, संयम, सहनशीलता, आनंद, दुख, जन्म, मृत्यु, भय, निडरता, ये सभी गुण और भावनाएं उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। मनुष्य जो कुछ अनुभव करता है, उसकी जड़ में परमात्मा ही है। इस प्रकार श्री कृष्ण ये संदेश देते हैं कि परमात्मा के बिना इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्जुन भगवान के ज्ञान से प्रभावित होकर विनम्रता से पूछते हैं कि भगवान जीवन के किस किस रूप में इस जगत में विद्यमान हैं। वे किस प्रकार भक्तों को दिखाई देते हैं। संसार में उनका प्रत्यक्ष अनुभव किस रूप में किया जा सकता है। वह भगवान के दिव्य स्वरूप को समझना चाहता है ताकि उसकी श्रद्धा और भक्ति और गहरी हो सके। अर्जुन के प्रश्न पर भगवान कृष्ण विस्तार से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, मैं जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, अग्नि में तेज हूँ, समस्त जीवों में जीवन शक्ति हूँ, ब्राह्मणों में ओज हूँ, मनुष्यों में बल हूँ और पृथ्वी में सुगंध हूँ। इस प्रकार वे बताते हैं कि प्रकृति के प्रत्येक सुंदर, शक्तिशाली और प्रेरणादायी रूप में वही विद्यमान है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि समस्त देवताओं में वे इंद्र, प्राणियों में प्राण, पर्वतों में मेरु, नदियों में गंगा, ऋषियों में नारद, योद्धाओं में राम, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़ और महीनों में मार्गशीर्ष हैं। वेदों में संवेद, अक्षरों में ओम, ज्ञान में आध्यात्मिक ज्ञान और भावनाओं में प्रेम एवं भक्ति वे ही हैं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो भी वस्तु इस संसार में विलक्षण, शक्तिशाली, सुंदर या श्रेष्ठ है, उसे अपनी शक्ति का छोटा सा अंश समझना चाहिए। वे स्वयं ही सृष्टि की जड़ हैं और उनका विस्तार अनंत है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, अर्जुन, मेरी विभूतियों का वर्णन अंतहीन है। मैंने तुम्हें केवल कुछ मुख्य रूपों का उल्लेख किया है। मेरी इस दिव्य महिमा को जानकर भक्त एकनिष्ठ भक्ति में स्थिर हो जाता है। अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं कि सृष्टि के हर कण में वे मौजूद हैं, लेकिन उनकी मूल शक्ति और वैभव को मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकता। इसलिए विभूतियों को समझने का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण को बढ़ाना है। मनुष्य जब जगत की प्रत्येक महान वस्तु में भगवान को पहचानता है, तब उसे जीवन में आत्मविश्वास, आस्था और भय मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार अध्याय 10 का मूल संदेश है कि भगवान सर्वव्यापी है। वे प्रकृति के प्रत्येक सुंदर और श्रेष्ठ रूप में विद्यमान हैं। जो भक्त प्रेम और श्रद्धा के साथ उन्हें याद करता है, वह स्वयं भगवान द्वारा संचालित, मार्गदर्शित और संरक्षित रहता है। विभूति योग सिखाता है कि सच्ची भक्ति भगवान के वैभव की बाहरी झलक देखकर नहीं, बल्कि हृदय में दिव्य उपस्थिति महसूस करके उत्पन्न होती है। अध्याय का सार, भगवान जगत के मूल हैं। प्रकृति के हर श्रेष्ठ रूप में वही हैं। उनकी विभूतियों को समझने से भक्ति और समर्पण बढ़ते हैं। सच्चा ज्ञान भगवान को हर स्थान पर देखने में है।